बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुख्तसर वीडियो पंजाब की सूबाई असम्बली में जनाब हमज़ा शहबाज वर्सेस जनाब परवेज़ इलाही जो इंतखाब हुआ है उसके सिलसिले में है। और ये चूँकि सियासत का बाज़ार गर्म है बड़े तवील अरसे से, और तमाम जितनी भी पार्टीज़ हैं उनका अल्टीमेट जो मकसद है वो हुसूल इक़्तिदार है। तो चुनाचे बड़ी ज़बरदस्त जद्दोजहद और जंग के बाद बिलाखिर जनाब आसिफ अली ज़रदारी की कोशिशों से, जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब की मेहरबानी से ये मरहला तय हुआ कि मुस्लिम लीग काफ के जो सरबराह हैं जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब, उन्होंने एक ख़त लिखा डिप्टी स्पीकर के नाम, जिसमें ये कहा गया था कि हम जनाब हमज़ा शहबाज शरीफ के अलावा हमारी पार्टी के अरकान किसी को वोट नहीं देंगे। तो चूँकि 10 अरकान ने ये वोट दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट के एक गुज़श्ता फ़ैसले की रोशनी में जनाब हमज़ा शहबाज शरीफ जो हैं वो इस इलेक्शन में कामयाब हुए। तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर समाअत है, और अपोजिशन मुत्तहिदा जो अपोजिशन भी नहीं कहना चाहिए, ये लोग तो अब बरसे इक़्तिदार हैं, जो इस वक्त हुकूमत है, हुकूमती इत्तेहाद है। तो उनकी डिमांड ये है कि एक फुल बेंच जो है ना वो इस सिलसिले में तश्कील दिया जाए ताकि इंसाफ उनको होता हुआ नज़र आए। इसके साथ ही जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हदायत पे मुस्लिम लीग ने अपने बयानिए में एक जारहियत जो है वो पैदा कर ली है, क्योंकि जो इमरान खान साहब थे वो एक तवील अरसे से जो उनकी सियासत है उसका अंदाज़ बहुत जारहाना है और बहुत ताबड़तोड़ हमले करते हैं। अब हमने ये कहना तो बंद कर दिया है कि दोनों तरफ से जो एक दूसरे के साथ ज़्यादती की जाती है ज़बान के साथ, वो ना करें, क्योंकि हमारी जो बात करना है उसका फ़ायदा कोई नहीं है। ये मामलात अब बहुत आगे जा चुके हैं, और इसमें जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है जो 60% है, और दोनों पार्टियों में उनका एक बड़ा नुमायाँ किरदार और मकाम है, और दोनों पार्टियों की वो बैकबोन है। दोनों से मुराद मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग नून और PTI वगैरह, ये जो पार्टियां हैं, इन तमाम पार्टीज़ में नौजवानों का एक बड़ा अहम रोल है। जिस तरह से बुज़ुर्गों का किरदार है, इसी तरह से नौजवान नस्ल का भी किरदार है। तो बहरहाल हम चूँकि एक लिहाज से एक ईमानदार मुबस्सर का किरदार अदा कर रहे हैं, तो हमें इनके तर्ज़ सियासत से कोई गरज नहीं है। तमाम पार्टियों से हम यही गुजारिश करते हैं कि पाकिस्तान की सालमियत और बहबूद पे तवज्जो दें, और पाकिस्तानी अवाम के मसाइल में इजाफ़ा ना करें, और उनका जो दुख दर्द है उसमें शरीक हों, और सिर्फ़ इक़्तिदार को अपना मतमा नज़र ना बनाएं। पाकिस्तान को अब कायम हुए 75 साल हो गए हैं, तो अब तमाम पार्टीज़ जो हैं वो आपस में एक बेहतर तरीक़ाकार जो है सियासत का अगर उन्होंने तय ना किया, तो फिर यह है कि उनका भी खुदा हाफिज़, और हमारे मुल्क को जो खुदा न खास्ता सुम्मा खुदा न खास्ता जो नुकसान इन पार्टियों ने पहुँचाया है अपने बाहम लड़ाई झगड़ों के वजह से, तो अल्लाह ना करे कि इसमें मज़ीद कोई इजाफ़ा हो। अब हम इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान पहले ही मुआशी लिहाज से बहुत पीछे चला गया है, तो अब इसको आगे लाने की ज़रूरत है। इसलिए तमाम पार्टियों से गुजारिश है कि वो अपने तर्ज़ अमल पे कुछ नज़र षानी करें और पाकिस्तानी अवाम पे मेहरबानी करें, और कायदे आज़म के जो ज़रूरी असूल थे यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, तो उसको ज़रा मद्देनज़र रखने की कोशिश करें। और जो भी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं या मौजूदा जो वज़ीर आज़म हैं वो नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, चौधरी मोहम्मद अली, और इस तरह के उन वज़राए आज़म को अपना जो है वो आइडियल बनाएं जिन्होंने इस पाकिस्तान के लिए कुछ किया है, पाकिस्तान की खिदमत की है दयानतदारी के साथ। तो ये एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से मेरी दरख्वास्त भी है और मेरी ख्वाहिश भी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आपका बेहद शुक्रिया। जितने भी मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स हैं वो काज़ी इकराम बशीर यूट्यूब चैनल को, काज़ी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को
सब्सक्राइब करें अज़राए करम, और बेल बटन को भी पुश करें ताकि हमारी मुख्तसर और पुरज़ मालूमात वीडियोज़ जो है उन तक पहुँचती रहे। एक बार फिर आपका बेहद शुक्रिया। खुदा हाफिज़।